नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुनील है। मैं एक शराबी हूँ। यूनिटी ग्रुप का बहुत बहुत धन्यवाद कि मेरे को मौका दिया अपना एक्सपीरियंस स्ट्रेंथ एंड होप शेयर करने के लिए। और टॉपिक जो है वो मेरा है माय स्पिरिचुअल टूल्स। माय स्पिरिचुअल टूल्स फॉर लॉन्ग सब्सटैंटी, इसका मतलब कोई मेरे टूल्स क्या अलग हैं? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जब हम स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं प्रोग्राम की। क्योंकि यहाँ मुझे आज़ादी दी गई है कि सेम टूल्स को जो मुझे ए में आके मिले या डिफरेंट टूल्स जो मुझे बाहर से भी मिले स्पिरिचुअल एंगल से, क्योंकि जो स्टेप 11 है ना वो मुझे पूरी आज़ादी देता है। मैं इंट्रोड्यूस करने के लिए स्टेप 11 को बोल रहा हूँ कि हमें पूरी आज़ादी है कि हम स्पिरिचुअलिटी के लिए किसी भी लेंथ तक जा सकते हैं। और हर एक का अपना निज अनुभव होता है ईश्वर को मानने का, ईश्वर के प्रति अपनी आस्था रखने का और स्पिरिचुअल टूल को इस्तेमाल करने का हर मेंबर का अपना तरीका होता है। तो इसलिए मैं भी यहाँ पर सिर्फ वही शेयर करूंगा कि मैंने इन स्पिरिचुअल टूल्स को या स्पिरिचुअलिटी को क्या एस्पेक्ट दिया है अपनी सोसाइटी के अंदर। और सबसे बड़ी चीज ये है कि टॉपिक जो है वो शब्दों में नहीं समझाया जाता है, क्योंकि बिल डब्ल्यू ने एक बार कहा था, वेन एवर आई ट्राई टू एक्सप्लेन अबाउट माई स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस आई एंडेड अप बाय टेलिंग माई स्टोरी। यानी जब भी मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपनी स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस को या स्पिरिचुअल अवेकनिंग को शब्द देने की कोशिश करता हूँ, तो मैं आई एंडेड अप विद माई स्टोरी कि यार मेरे संग ऐसा हुआ, मेरे संग मैंने ऐसा करा और फिर उसका रिजल्ट ये हुआ, ये फ्रूट्स हुए, इस तरह से मेरे अंदर परिवर्तन आया। क्योंकि ये इतना बड़ा, इतना गहरा एस्पेक्ट है कि इस तक पहुंचना शब्दों में शायद इसका बयान नहीं कर सकता। जिस चीज को शब्दों में बयान करा जा सकता है शायद वो स्पिरिचुअलिटी नहीं है। तो निज अनुभव ही बताया जा सकता है। तो वेरी करेक्टली जो टॉपिक रखा गया कि माय स्पिरिचुअल टूल्स, एज यूजुअल ईयर मैं सबकी तरह प्रोग्राम के अंदर आया। लाइफ स्टोरी में जाने की जरूरत भी नहीं है और समय भी नहीं है। एज यूजुअल सब तरफ से पीट के चारों खाने चित होकर के ए में आकर के फिर रिलैप्स होकर के मैं जो हूँ पटकियां खाने के बाद बिल्कुल अकेला लोन वॉल्फ की तरह आया था, बिल्कुल सबसे कटा हुआ। मेरा समाज, मेरी फैमिली, मेरा काम धंधा सब कुछ खत्म हो चुका था। फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली, इमोशनली बिल्कुल टूट चुका था। बिल्कुल कटा हुआ एक शराब पीने के लिए जी रहा था। रादर शराब पी पी के मरना चाहता था। ये मैं हर बार शेयर करता हूँ कि मेरा ए में आने आके और दोबारा जो सोबर हुआ मैं फाइनली इन 1998, तो मेरी वजह ये नहीं थी कि मुझे ये डर था कि मैं पीते पीते मर जाऊंगा। रादर मैं मर नहीं पा रहा था, दैट वाज द मेन रीजन। क्योंकि एक शराबी की बहुत अच्छी ये एक ख्वाहिश होती है कि वो पिए और पीते पीते इस दुनिया से एक तरफ हो जाए, इन रिस्पॉन्सिबिलिटी से, इस अनमैनेजेबल लाइफ से जिसमें वो दब चुका होता है। वो वहां से जो है निकल करके शांति से पीते पीते एक दिन मर जाए, सोता रह जाए। बट वो संभव नहीं था यार। आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट। तो प्रोग्राम के अंदर आने के बाद मेरे को ये पता लगा जब मैंने ए में आया कि मैं यार जी, मरना मेरे हाथ में नहीं है। हाँ, जिया जा सकता है। ये प्रोग्राम के अंदर जो मुझसे पहले मेंबर्स आए हुए थे उन्होंने बताया, उनके चेहरे, उनके हाव भाव, उनका पर्सनैलिटी चेंज, उनकी ह्यूमिलिटी, उनके ऊपर जो ग्रेस मुझे नजर आता था, उसे देख के मुझे लगता था यस, केम टू बिलीव, जो हमारा सेकंड वाला स्टेप है ना, केम टू बिलीव दैट अ पावर ग्रेटर देन माई सेल्फ कुड रिस्टोर मी टू सैनिटी। इसी तरह विश्वास हुआ उन लोगों के चेहरे देख के, यार मेरे जैसी कहानी है, मेरे तरह तरह की इन्होंने जिंदगी जी है, बिल्कुल मेरी तरह इनकी पिटाई हुई है, मेरी तरह अकेले रहे हैं, और ये आज इतने कॉम्पैक्ट से यहाँ पर बैठे हैं मेरे सामने। दैट थिंग अट्रैक्टेड मी, दैट थिंग गेव मी द कॉन्फिडेंस कि यार जब इनके संग हो सकता है तो मेरे संग भी हो सकता है। वो विश्वास आया। और उस विश्वास
के अंदर सबसे बड़ी बात थी कि हर व्यक्ति ये कह रहा था कि आज उनको जो वो मिला है वो उनके बस की बात नहीं थी। वो सब के सब हायर पावर को बता रहे थे कि ये जो उनको मिला है इसमें हायर पावर का कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर आकर के मैं जो हिल गया, क्योंकि आई वॉज एन एग्नोस्टिक, मैं ईश्वर पे विश्वास नहीं कर सकता। रादर आते आते एग्नोस्टिक हो गया था। कभी किसी टाइम में बचपन में, और जिस फैमिली को मैं बिलोंग करता था बहुत रिचुअल थी, बहुत रिलीजियस थे, मदर सत्संग में जाया करती थी, दो फादर मेरे अल्कोहलिक थे, उसके बावजूद भी वो धीरे धीरे कि यार ईश्वर मेरे जीवन में काम नहीं कर रहा और सब बकवास है, और रिलीजन को देख दाख के जो एक कॉन्सेप्ट लेकर के मैं आया था वो एग्नोस्टिक का ही लेकर के आया था। ये बहुत बड़ी दुविधा थी। मैंने अपने आप को पावरलेस मान लिया था ओवर अल्कोहल। मैंने अपनी लाइफ की अनमैनेजेबिलिटी देख ली थी। डॉक्टर्स ओपिनियन से मुझे टोटल आइडेंटिफिकेशन मिल गई थी हर चीज की। कहीं कोई दिक्कत नहीं थी अपने आप को शराबी मानने में। और यहाँ पर आकर गया मैं, यहाँ मुझे सबसे बड़ी चीज थी कि प्रोग्राम में आके पता लगा कि मेरी समस्या शराब नहीं है। मेरी समस्या जो है वो शराबीपन है। और इसका जो इलाज है वो स्पिरिचुअल अवेकनिंग है, और मेथड है 12 कदम। ये सीधा सीधा सा कॉन्सेप्ट आ गया था। बट द थिंग इज कि स्पिरिचुअल एस्पेक्ट के अंदर जब बात आती थी, तो जब मैं स्पिरिचुअल की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं गॉड की बात आएगी यार। और जब गॉड की बात आती है तो एग्नोस्टिक, मुझे कई साल तक ये लगता था आई कांट डू इट फॉर माई सेल्फ, दैट्स नॉट माई कप ऑफ टी। यार ये ईश्वर ईश्वर का फंडा है, वो बहुत मिसलीडिंग फैक्ट था मेरे जीवन का। कि यार ये भगवान का चक्कर आ गया, यहाँ आकर के तो मैं अटक ही गया। तो डोंट ड्रिंक कम टू द मीटिंग वाला मेरा एस्पेक्ट काफी सालों तक चलता रहा। बट फाइनली जब मैंने देखा मेरा RID फैक्टर इतना ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है कि बिना उसके मैं बिना स्टेप्स के कुछ नहीं हो सकता, मुझे ये प्रूव कर दिया गया था, बता दिया गया था ओल्ड टाइमर्स द्वारा, मेंबर्स वाला, कि यार ये जो स्टेप्स के बिना जो है कुछ नहीं हो सकता। तो हार के मेरे पास दो ही ऑप्शन थे, या तो मैं फिर से जाकर के शराब पी लूं, जो प्रोबेबिलिटी थी, पॉसिबिलिटी थी, क्योंकि लाइफ की जो अनमैनेजेबिलिटी बढ़ती जा रही थी उसके हिसाब से दैट वाज द ऑप्शन कि मुझे वो रिलीफ जो है वो शराब की बोतल पे ही मिलता, क्योंकि ईश्वर तो था नहीं मेरी जिंदगी में, स्पिरिट वर्सेस स्पिरिट है। या तो मैं वो शराब की बोतल या ईश्वर, दोनों में से एक को चुनूं। ईश्वर दूर था, ईश्वर का रादर नामो निशान नहीं था मेरे जीवन में, और शराब तक पहुंचा जा सकता था। हालांकि थैंक्स टू दिस फेलोशिप जो मेरे और बोतल के बीच में थी, थैंक्स टू दिस मीटिंग, थैंक्स टू लिटरेचर, फेलोशिपिंग, ऑल दीज थिंग्स, ये जो चलती थी, ये इसने मेरे और बोतल के बीच में एक डिस्टेंस क्रिएट करा हुआ था। बट वो डिस्टेंस कब तक चलता है यार, कहीं तो आकर के मुझे सेल्फ डिपेंडेंट होना ही था ना। कब तक मैं डिपेंडेंट रहता, कब तक ऐसा भी हो सकता था कि ऐसा टाइम आता कि मैं इन सब चीजों से दूर होता, तो उस स्टेज पे मैं क्या करता, कौन मुझे प्रोटेक्ट करता। और दूसरी चीज है कि मेरी जो जीवन का जो फैक्टर था, RID फैक्टर, वो इतना ज्यादा हो रहा था कि ऐसा लग रहा था कि यार साला क्या फायदा है ऐसे जीने से, इससे तो पी के मर जाए तो ज्यादा अच्छा है ना। इस तरह से जीने से कि हर समय चिड़चिड़ा, बेचैन, असंतुष्ट की भावना, रिलेशनशिप में बहुत दरारें, सेल्फ सपोर्ट नहीं हो पा रहा, उसी तरह से एंगर बढ़ता जा रहा है मेरा, है ना। वही कैरेक्टर डिफेक्ट्स पॉपअप हो रहे हैं, पहले बाहर थे अब एक के अंदर होने शुरू हो गए थे, बिकॉज आई वॉज इन द सर्विस फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। तो ये सारी चीजों से बचने के लिए ना मेरे पास एक ही एस्पेक्ट था कि यार इधर जाकर के मैं शराब पी के मर जाऊं, या फिर ये जो स्पिरिचुअल टूल्स मेरे कदमों पे रखे गए हैं, बिग बुक में बिल्कुल साफ लिखा गया है कि भाई आप लोगों ने मेरे कदमों पे ये स्पिरिचुअल टूल्स रख दिए यार, मुझे वो झुक के उठाने हैं। वो झुक के उठाना स्पिरिचुअल टूल का, वही मेरे लिए ह्यूमिलिटी थी यार। आपने मुझे कोई फोर्स नहीं करा, ये करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा। आप मेरे को लेकर के आ गए और कहे भैया ये किया है हमने, दीज आर द स्पिरिचुअल टूल्स, अगर आपको इसमें से पसंद आते हैं तो आप उठा लो। एंड आई बेंड डाउन ऑन माई नीज टू टुक दोज स्पिरिचुअल टूल्स। वो जो पहली बार मैं झुका ना, वो शायद ह्यूमिलिटी थी कि मैं तैयार हो गया इस स्पिरिचुअलिटी एस्पेक्ट को समझने के लिए। और थ्री पर्टिनेंट आइडियाज पे आकर के बात जो है शुरू होती है। जब जब कहते हैं कि है ना, थ्री पर्टिनेंट आइडिया दैट वी वर एल्कोहलिक एंड कुड नॉट मैनेज अवर ओन लाइफ। 100% मान लिया था कि यार मैं एल्कोहलिक हूँ, कोई चीज के अंदर दोहराए नहीं था अभी तक जो मैं पढ़ के आ रहा था, है ना। आप लोगों ने बताया, डॉक्टर्स ने बताया, डॉक्टर्स ओपिनियन में पढ़ा, स्टोरीज बिफोर एंड आफ्टर वाली बात जो हो रही थी,
ये कहीं कोई गुंजाइश नहीं रही थी मेरे कि मैं अल्कोहलिक हूँ। गट लेवल से मैं अल्कोहलिक बहुत पहले से मान चुका था। लाइफ की अनमैनेजेबिलिटी तो सामने नजर आ ही रही थी, शुरू से आ रही थी। कॉन्सेप्ट था कि भाई मैं भागता था पीछे प्रॉब्लम से हट करके, और शराब पीता था और आता था तो प्रॉब्लम का ढेर वैसा का वैसे ही रहता था, अनमैनेजेबिलिटी का। अब शराब तो मेरी छूट गई थी, है ना, अनमैनेजेबिलिटी तो एज इट इज वहीं पर थी ना। और सेकेंडली, नो ह्यूमन पावर कुड हैव रिस्टोर मी टू सैनिटी। वो जो पागलपन की हद आ गई थी, इंसेनिटी मेरे अंदर पैदा हो गई थी, एटलीस्ट पहले शराब के मामले में, फिर इन एवरी मैटर। तो वो जो इंसेनिटी, यानी ये मेरी सोच, आई वॉज इनसेन। मेरे को पता ही नहीं था सही और गलत का चुनाव कैसे करते हैं ना। जब मेरे अंदर वो चुनाव वापस आ जाएगा, मैं सही और गलत में चुन पाऊंगा, तभी शायद मैं अपने जीवन के सही निर्णय शराब के विषय में और दूसरे के विषय में ले पाऊंगा। ये यहाँ पर बता दिया गया था, है कि नो ह्यूमन पावर कुड हैव रिस्टोर मी टू सैनिटी। भाई साहब, सारी ह्यूमन पावर थी, चाहे वो मेरी फेलोशिपिंग थी, चाहे वो मेरी स्पॉन्सर था, चाहे मैं ओल्ड टाइमर से जो 1-to-1 करता था, चाहे कोई रिहैब वाले हो, चाहे वो डॉक्टर हो, साइकेट्रिस्ट हो, पेरेंट्स हो, ये सब ह्यूमन पावर थी जिन्होंने बहुत कोशिश करी। और मैंने इनकी हेल्प लेने की पूरी कोशिश करी कि मैं उस मेरी सैनिटी वापस आ जाए। नहीं, वो इंसैनिटी वाज ऑलवेज देयर। दे वर रेडी टू हेल्प मी। जो मेरे वेल विशर थे, चाहे वो फैमिली के हों या मेरे स्पॉन्सर हो, चाहे मेरे फेलो मेंबर्स हों, या मेरे घर वाले, मेरे डॉक्टर, सेक्रेटरीज, ऑफिस वाले जो मुझे प्यार करते थे मेरे काम को देख करके, उन सब चाहते थे कि मैं सोबर हो जाऊं, बट वो बेस्ट ट्राई करके भी कुछ नहीं कर रहे थे। एंड फाइनली गॉड कुड एंड वुड इफ ही वर सॉ। तो यहाँ पर है कि भगवान का मामला तो है भाई। ये 3 पर्टिनेंट आइडियाज पे आके मुझे बता दिया गया कि यार, ये अगर नहीं मैं मानता ना कि मैं शराबी हूँ, मेरा जीवन अस्त व्यस्त हो गया था, कोई मानवीय शक्ति मेरी शराबियत को ठीक नहीं करती, ओनली गॉड कुड एंड वुड इफ ही वर सॉ, ये 3 अगर मुझे आइडिया नहीं आते, तो भाई साहब नहीं समझ में आती, मैं कन्विंस नहीं है ना, बीइंग कन्विंस्ड इसके बाद ही दिया गया है ना। वी वर एट स्टेप 3। ना ये बातें अगर आ जाती हैं मेरे समझ में, अगर नहीं आती तो मैं शायद आगे बढ़ना ना बढ़ना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। मैं अगर अपने केस की बात करूं, मुझे बता दिया गया कि यहां से आगे बढ़ने के लिए यू हैव टू बी कन्विंस्ड अबाउट ऑल दीज थिंग्स। तो पूरी तरह कन्विंस था एक्सेप्ट दैट कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड। और वो जो वी एग्नोस्टिक्स पढ़ा था, उसके अंदर से आई वॉज एबल टू चूज माई हायर पावर। इतनी प्यारे ढंग से वी एग्नोस्टिक को जो है वो एक्सप्लेन करा गया था कि कि कोई संशय नहीं रह गया था, चाहे मैं एग्नोस्टिक हूँ, चाहे फर्म बिलीवर हूँ, चाहे फॉर्मर बिलीवर हूँ, चाहे एथीस्ट हूँ, कोई भी कैटेगरी में मैं आता हूँ। जनरली ये 4 कैटेगरी ही होती हैं, अगर मैं इसमें से किसी भी कैटेगरी में आ सकता हूँ, आई कैन चूज माई हायर पावर। और एंड में उसने एग्नोस्टिक में कह दिया था कि फाइनली वो मेरे अंदर ही मिला, है ना। अभी 2 दिन पहले जो है वो अनुराग जी ने एक पावर ऑफ गुड का मैसेज दिया था, जो शुरू से मुझे बहुत ज्यादा कन्विंस था कि डॉक्टर्स ओपिनियन में पढ़ा था कि पावर ऑफ गुड की बात करी थी, जो अप्लाई होती है हमारे प्रोग्राम में, है ना, एप्लीकेशन ऑफ विच इज बियॉन्ड सिंथेटिक नॉलेज। यानी वो डॉक्टर्स, मेडिकल साइंस किसी की पावर में नहीं है उस पावर ऑफ गुड को हमारे अंदर डालना। जो जो उस सिंथेटिक नॉलेज से बाहर है, तो वो यार वो हायर ही पावर हो गई ना। तो पावर ऑफ गुड का कॉन्सेप्ट और वो मेरे अंदर ही मिलेगा। और बात मामला सारा अंदर का है ना। तो यहाँ आकर के मेरे को कन्विंस हो गया, मुझे हायर पावर मिल गया, मुझे कॉन्शियस कॉन्टेक्ट की बात समझ में आ गई, मेरे को आत्मा और परमात्मा का समझ में आने लगा कि यार मेरे अंदर ही तो आत्मा है, वो ही ईश्वर का ही तो अंश हूं मैं। वो सारी एटर्नल वैल्यूज मुझे ही तो ईश्वर ने लेकर के भेजी है ना। सब थी, मैंने उन एटर्नल वैल्यूज का इस्तेमाल नहीं करा। करेज मेरे अंदर, ब्लिस मेरे अंदर, प्योरिटी मेरे अंदर, पावर मेरे अंदर, ये सारी की सारी जो चीजें थी, ये सब ईश्वर ने मेरे को दे के, हर बच्चे को दे के भेजता है। मेरे को भी आई थी जब मैं पैदा हुआ था, बट आई डिडंट यूटिलाइज इट। या मैं उसमें बाहरी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इंस्टिंक्ट का, वो जो हमने बहुत डिटेल्स में बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं, इतना वक्त नहीं है आज कि हम उसको डिटेल्स में जाएं। तो आई आई विल ट्राई कि मैं इसको जो है थोड़ा सा
छोटा करके सिर्फ इतनी सी बात कहूंगा कि वो उसके ऊपर मैं कूड़ा करकट डालता रहा, शराब पीता रहा, मेरी थिंकिंग, गंदी सोच, वो सारा डस्टबिन बना लिया था मैंने अपने शरीर को। और वो वैल्यूज को मैंने, जो पावर ऑफ गुड को था या ईश्वर को था या ग्रेस था, उसको कभी इस्तेमाल ही नहीं करा था। जो भी कुछ अड़म बड़म शराब वराब अल्टम सिस्टम कुछ सब सर उसके अंदर डालता रहा, एक बॉडी को डस्टबिन बना लिया था। और माइंड के अंदर जो मेरी थॉट पैटर्न था, वो सारा का सारा जो है वो बस वो रिजेंटफुल टोटल, फियरफुल टोटल। और वो सारे इंस्टिंक्ट जो है ना, सेक्स सोसाइटी सिक्योरिटी की जो हम बात करते हैं, वो घमासान, उस पे रिजेंटमेंट और ये सारी चीजें जो है वो चल के एक बहुत महायुद्ध जो है ऊपर चला करता था शरीर के अंदर गंदगी। तो उससे बाहर निकालना मेरे को इस प्रोग्राम ने जो है ना वो बताया। तो मेरे को हायर पावर का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, भाई अपने अंदर है, कोई चिंता की बात नहीं है। और थर्ड स्टेप में आकर के मेरे को जब कहा गया कि वो टर्निंग माय विल एंड लाइफ ओवर टू द केयर ऑफ गॉड, तो वो टूल मिला था वो मेरे को ना, ये सारे के सारे टूल्स शुरू में मिल गए थे, है ना। लेट गो, लेट गॉड, गॉड ग्रेस, बट फॉर द ग्रेस ऑफ गॉड, सेल्फ विल, गॉड्स विल। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन के अंदर था कि मैं यार, ये सेल्फ विल क्या है, गॉड्स विल क्या है, समझ में ही नहीं आता था। क्या ईश्वर की इच्छा है, क्या मेरी इच्छा है, इसको समझना मेरे लिए इस टूल को बहुत जरूरी था, सेल्फ विल वर्सेस गॉड्स विल को। क्योंकि टॉपिक ज्यादातर ये होते थे और बड़े कंफ्यूजिंग होते थे कि यार क्या से मानूं, क्या ईश्वर की इच्छा है, क्या नहीं है। ये टूल को समझने में मेरे को जो है थोड़ा सा वक्त लगा। तो मुझे पता लगा इट इज नॉट सेल्फ विल वर्सेस गॉड विल, इट इज सेल्फ विल एंड गॉड्स विल। मेरी इच्छा और प्रभु की इच्छा, ना कि मेरी इच्छा और प्रभु की इच्छा कोई विरोध नहीं है यार। जो प्रभु की इच्छा है लगभग वैसी ही मेरी इच्छा होती है। मेरे को बताया गया समझा के कि यार ईश्वर चाहता है तू सोबर रहे, मैंने कहा हाँ। बोले कि तू क्या चाहता है, मैंने कहा मैं भी चाहता हूँ मैं सोबर रहे। तो बोले एक ही इच्छा हुई ना। ईश्वर क्या चाहता है कि तू काम धंधा करे, पैसा कमाए। मैंने कहा हाँ। तू क्या चाहता है, मैंने कहा मैं भी यही चाहता हूँ यार, ईमानदारी से काम करूँ, पैसा कमाऊं। तो बोले दोनों की इच्छा एक ही तो है। ईश्वर क्या चाहता है कि तू बीवी बच्चों को मारे कूटे या उनसे प्यार करे। मैंने वो तो चाहेगा ही मैं प्यार करूं। बोले तू क्या चाहता है, मैंने मैं भी यही चाहता हूँ। तो बोले एक ही तो हुई। तो ऐसे सुबह से शाम तक के सैकड़ों इंसिडेंट मेरे को गिनवा दिए गए। और मैंने देखा यार कोई फर्क नहीं है ना, ईश्वर की इच्छा और मेरी इच्छा में कोई फर्क नहीं है। मैं तो जबरदस्ती के कॉन्फ्लिक्ट में फंसा हुआ था कि गॉड्स विल, सेल्फ विल, मैं ईश्वर की इच्छा, इट इज ओनली ना अलाइनिंग माई विल विद गॉड्स विल ना। मेरे तरीके गलत थे, मेरी स्पीड डिफरेंट थी स्पीड ईश्वर से जिंदगी को चलाने के लिए। उसी को अलाइन करने का तो सारा का सारा प्रोग्राम है, अलाइनिंग माई विल एंड गॉड्स विल ना। मैंने देखा कि 99% अगर मैं देखूं तो मेरी इच्छा और ईश्वर की इच्छा अलग भी होती है। जो मैं अपने बेटे से चाहूंगा, एक अच्छा सुंदर जीवन चाहूंगा, जैसे उससे बर्ताव चाहूंगा, जैसे उसका नेचर चाहूंगा, जैसे उसका वेलबींग चाहूंगा, जो वो लाइफ में करे मैं उससे चाहूंगा, ऐसे ईश्वर मेरे से चाहता है यार, मैं उसी का तो बच्चा हूँ। समझ में आ गया कि यार ये इतना बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है जितना मैंने ईश्वर का हुआ बनाया हुआ था। रादर इट दिस इज द मोस्ट इजियर सॉफ्टवेयर वे टू डील लाइफ लाइफ और लाइफ टर्म्स ना। और यहाँ से मेरे को पता लगा वो जो मैंने अंदर कूड़ा करकट बना था, इसको निकाल दूंगा बस। इसको पहचान लूंगा, निकाल दूंगा, तो मेरे अंदर की जो पावर है, गॉड गिवन पावर है, मेरी गॉड कॉन्शियसनेस है, मेरी आत्मा है जो है, वो ही इनफ है मेरे लिए इस लाइफ को, लाइफ की टर्म को डील करने के लिए। प्लस जो ग्रेस गॉड से आ रही है वो रुकी हुई तो इसी चीज से थी, मेरे सेल्फ से ही तो रुकी हुई थी, आई मी माई सेल्फ। तो 4 to 7 स्टेप जब मैं करता हूँ ना, तो ये अंदर की जब गंदगी निकाल देता हूँ और 7 स्टेप पे आता हूँ। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि जो चीफ मीन्स है कॉन्शियस कॉन्टेक्ट बढ़ाने के या स्पिरिचुअल टूल्स के लिए मैं बात करूं, तो सबसे इम्पोर्टेंट जो मीन्स है वो है प्रेयर एंड मेडिटेशन। दीज आर द चीफ मीन्स या मेन मीन्स कहूँ। प्रेयर, मेडिटेशन, सेल्फ एग्जामिनेशन तो आई है ना, तभी तो मैंने 4 to 7 करा और आगे भी मैं कंटिन्यू करता रहता हूँ 10th में अंदर की भैया वो कूड़ा निकाल के तो, निकाले बिना तो कुछ होगा ही नहीं। वो पावर जो मेरे अंदर है या जो ग्रेस मेरे पास बाहर से आनी है या लोगों के थ्रू आनी है, वो एंटर ही नहीं होगी, ब्लॉक करा हुआ है। ये ईश्वर की गलती नहीं है, ईश्वर तो सबको बराबर सी ग्रेस देता है यार। मैं ही दरवाजा बंद कर लूं, मैं ही बीच में छतरी हटा अड़ा लूं, तो वो मेरे अंदर नहीं आएगी ना। धूप तो हर एक व्यक्ति को बराबर की मिलती है, अगर मैं छतरी लगा लूंगा तो मुझ पे नहीं आएगी ना।
खिड़की बंद करूंगा तो नहीं आएगी ना, तो मैंने वही तो करा हुआ था, मैंने ग्रेस को एंटर ही नहीं होने दिया था अपने अंदर। सो ब्यूटीफुली वो अंदर का दरवाजा मेरा जब खुलता है, मेरी वो गंदगी निकलती है, तो मेरे अंदर जो ईश्वर की गिवन पावर है, पावर ऑफ गुड की हम जो बात करते हैं, वो एक वो जो है ना, उसमें बिग बुक 12/12 में बहुत अच्छे है ना, कि फ्लरिशिंग एंड फ्लावरिंग, जैसे एक फुहारा चलता है, एक फूल खिलता है, वो फिर वो अंदर से, मेरे अंदर से जो है वो चीजें, पावर ऑफ गुड जो है वो ऊपर उभरने लगी, उसका इस्तेमाल करने लगा, उसकी इस्तेमाल करने की प्रैक्टिस होने लगी डेली रूटीन में। मीटिंग्स में सबसे पहले ए के अंदर आप लोग मेरे को ह्यूमिलिटी सुना बताते हो, यूनिटी की बात करते हो, लव, टॉलरेंस, पेशेंस, ये रोज शेयरिंग में भी सुनता हूँ, एक दूसरे के बर्तावे में भी नजर आती है, मेरे को नजर आता है कि यार अंदर से ये सारी चीजें क्यों ना रखूं मैं अपने पास, कितनी पॉजिटिव है ना। जब मैं नेगेटिव का इस्तेमाल कर रहा था तो सिर्फ दूरियां ही बना रहा था सबसे, और मैं इसीलिए अकेला हो चुका था ना। आज जो है मैं वो दुनिया खत्म हो जाती है, क्योंकि मैं देख पाता हूँ सामने आदमी को इंसान की तरह, जैसे मैं एक इंसान हूँ, एक आत्मा को आत्मा की तरह जैसे देखते हैं, मैं दूसरे आदमी को देख सकता हूँ, इंस्पाइट कि किसी के अंदर, मेरे अंदर या सामने वाले में कितनी कमियां क्यों ना हो, बट उसकी आत्मा और मेरी आत्मा जो है वो गॉड गिवन है, वो परमात्मा का ही अंश है ना। तो मेरा नजरिया जो है देखने का, जो पहले जजमेंटल हुआ करता था, वो बदल गया, जस्ट अगर आता भी है तो एज एन ऑब्जर्वर आता है, जहाँ बीच के अंदर कोई डिफरेंसेस नहीं होते ना। तो ये धीरे धीरे ये एटीट्यूड जो है डेवलप शुरू होना शुरू हो गया। और मजे की बात यह है कि इग्नोस्टिक होने के बाद में ना, प्रेयर और मेडिटेशन को जो टूल बताया गया है ना, बाकी तो सारी चीजें समझ में आ जाती हैं, जितने भी और टूल हमारे को दिए है ना, कि भैया बट फॉर द ग्रेस ऑफ गॉड। यस यार, मैं मानता हूँ कि ये सिर्फ ईश्वर की वजह से ही संभव है, और आज भी ईश्वर की वजह से ही संभव है ना। यहाँ नजर हटी और दुर्घटना घटी वाली बात है, बढ़िया, ज्यादा घमंड आने की जरूरत नहीं है। आज जो भी कुछ मिला है, आज कोई भी व्यक्ति मेरे को ऐसा ए में नहीं मिला जो ए में आया है, टिका है, उसकी शराब छूटी है, और वो ये कहे कि मैंने शराब अपने आप छोड़ी है। नहीं, जब शराब का मामला आता है, चाहे एग्नोस्टिक हो, एथीस्ट हो, कोई भी हो, वो कहेगा यार पता नहीं कैसे छूट गई। भगवान को मैं नहीं मानता, लेकिन ये मैंने जो है ना, ये जो मेरी शराब छूटी है, मेरी बदौलत नहीं छूटी, इसमें मैंने कुछ नहीं किया, ये अनमैनेजेबिलिटी है ना, मेरे बस की बात नहीं थी यार इतना कुछ करना जो ये हो रहा है। तो कहीं ना कहीं मेरा कॉन्सेप्ट गॉड का कुछ भी हो, मैं इस बात को अच्छी तरह मानता हूँ कि इट इज ऑल बट फॉर द ग्रेस ऑफ गॉड। और जब वो मेरे से अच्छा चला सकता है तो लेट हिम गो, लेट लेट गॉड, लेट वाली जो बात होती है ना, लेट गो लेट गॉड की हम बात करते हैं, इसी तरह गॉड ग्रेस की हमारे पास आ गई, और जितने टूल्स गॉड से संबंधित थे, मेरे को क्लेरिटी मिलने लगी, जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग हुआ करते थे ना। तो प्रेयर का तो यार एक बहुत ही जबरदस्त चमत्कार है, अगर प्रेयर और मेडिटेशन की मैं बात करूं, अगर मैं इसमें आ जाता हूं, तो मेरे को हर स्टेप पे प्रेयर मिलती है। सबसे बड़ी बात है कि जो मेरे को सेरेनिटी प्रेयर है, वो पहले दिन ही पता लग गई कि मैंने आकर के सेरेनिटी प्रेयर जब ग्रुप में करी, जबकि मेरा कोई मकसद नहीं था प्रेयर करने का, कोई इरादा नहीं था, मैं भगवान को नहीं मानता, आप लोगों ने आकर के गॉड ग्रांट मी द सेरेनिटी करके सेरेनिटी प्रेयर मेरे को शुरू और आखिरी में कराई। और सिर्फ मैं बोल रहा था शब्दों में, मुझे मतलब नहीं पता था, सिर्फ मैं बोल रहा था इसको, और बोलता रहा बोलता रहा बोलता रहा बोलता रहा, तो वो अचानक जो है वो प्रेयर जो है वो निकलनी शुरू हो गई चीजों में। और मैं देखता था डेली रूटीन के अंदर, ना मैंने स्टेप्स करे हुए, ना मैं भगवान को मानता, कुछ नहीं करता, ये प्रेयर अपने आप निकलनी शुरू हो गई बिना मतलब के जाने। और धीरे धीरे मुझे इसका मतलब भी समझ में आने लगा। चमत्कार होता था कि मैं कहीं अटकता था, मैं पहले जो गाली दिया करता था किन्हीं बातों में, साला ये हो गया वो हो गया, जब हाथ पैर जो है झटकता था, अब मैं आराम से कहने लगा, गॉड ग्रांट मी द सेरेनिटी टू एक्सेप्ट द थिंग्स आई कैन नॉट चेंज, करेज टू चेंज द थिंग्स आई कैन, एंड विजडम टू नो द डिफरेंस। इसमें कोई भी एक्शन पार्ट भी है आगे, तो बहुत डेप्थ में प्रेयर समझ में आ गई, लेकिन उस समय नहीं समझ में आती थी। मैं आधी प्रेयर भी नहीं कर पाता था, और मैं शांत हो जाता था, और मुझे सोल्यूशन मिल जाता था। इसे चमत्कार नहीं कहूंगा तो और क्या है। हाँ, ये बात जरूर है भाई, लॉजिकल है कि मैं नेगेटिविटी से हटके कोई अच्छे शब्द बोल रहा हूँ, तो एटलीस्ट मैं नेगेटिविटी में नहीं जा रहा। ये लॉजिकल है। हमारा जो प्रोग्राम है ए का, दैट इज नॉट ओनली स्पिरिचुअल। लोग कहते हैं कि ये जहाँ लॉजिक खत्म होता है वहां से स्पिरिचुअलिटी शुरू होती है, बट मेरा मानना है यार, ए का प्रोग्राम है विच इज लॉजिकली स्पिरिचुअल। आप कहीं से भी प्रोग्राम को उठा दोगे, आप उसमें लॉजिक डाल सकते हो, लॉजिक देख सकते हो, डाल नहीं सकते, देख सकते हो। यार बड़ा लॉजिकल बात है यार, है ना।
तो मैं अगर आज 12 कदम कर रहा हूँ तो सीधी सी बात है यार, मेरे पास अंदर की एक शक्ति आ रही है, मेरे अंदर से सफाई हो रही है, उसके बाद जो भी मैं कार्य करूंगा वो अच्छा ही होगा। लॉजिकल यार। तो कोई भी चीज में उठा के देखो तो मैंने उसको कोई अंधविश्वास की तरह या कोई अनरूली चमत्कारों की तरह नहीं देखा। मैंने एक सिंपल लॉजिकल, यस यार ये बदलाव है, यही बदलाव है जिसे हम ऑल्टर एटीट्यूड कहते हैं, या अपने बिहेवियर में पैटर्न में जो हमारे चेंजेस आती है वो अच्छा होता है। जब मैं पॉजिटिव करूंगा तो पॉजिटिव ही रिजल्ट आएंगे ना, नेगेटिव करता रहा तो नेगेटिव रिजल्ट आते रहे। शायद यही प्रोग्राम है जिसे हम ऑल्टर एटीट्यूड कहते हैं, ये को, या फिर अपने अंदर अपने बिहेवियर में पैटर्न में थिंकिंग में, और इसमें बदलाव लाने की हम बात करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं, ट्रांसेंड्स की बात करते हैं। यही तो सारा का सारा है, और इसमें सारा लॉजिकल है यार। इसमें कोई चमत्कार तो है नहीं कि तथास्तु किया और ये हो गया और मैंने ये चढ़ावा चढ़ाया तो ये मिल जाएगा या ऐसा करने से मिलेगा, ऐसा कुछ भी तो नहीं है यार। है ना, प्रेयर हर स्टेप की, थर्ड स्टेप की प्रेयर में, गॉड आई ऑफर माई सेल्फ टू दी टू बिल्ड विद मी एंड टू डू विद मी एज दो विल्ड, रिलीव मी ऑफ द बॉन्डेज ऑफ सेल्फ that I may better do thy will, take away my difficulties, that victory over them may bear witness to those I would help, और thy power, thy love and thy way of life। ये मैं प्रेयर जो है बस वो लिख करके जो है अपनी जेब में रख लिया करता था, और बड़ा टफ टाइम था सोसाइटी का मेरा, और मैं इसको देखता था और मेरे को होते होते कुछ मतलब नहीं पता था, इसका कुछ मतलब नहीं पता था, हालांकि मैं उल्टा मतलब समझता था यार, ये लिखा गया है, एक तरफ सरेंडर की बात कर रहा है, दूसरी तरफ मांग भी रहा है, सब कुछ कर रहा है, बट मैं बोलता रहता था, बोलता रहता था, बोलता रहता था यार, उसका प्रभाव पड़ता था, पता नहीं कैसे यार। तो प्रेयर की जो पावर है वो अपने आप के अंदर सिर्फ मुझे चारों तरफ के वातावरण से हटा करके कहीं ना कहीं एक प्रॉपर एटमॉस्फेयर में, हेयर एंड नाउ में ले आती है। आई थिंक दैट इज द रीजन। मेरी कनेक्टिविटी मेरी अंतरात्मा से अंदर से होनी शुरू हो जाती है। तो जब मैंने फोर्थ के बाद जब सेवंथ स्टेप में आया, दैट वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, कि मैंने जा करके सब कुछ ईश्वर पे सौंप दिया। बहुत अच्छी प्रेयर थी कि सवेरे उठ करके, आज तक भी मैं यही करता हूँ, सवेरे उठ के कि ईश्वर यार ये सब कुछ तू ले ले, मुझे तो बता आज क्या करना है। ईश्वर की इच्छा जानना और उसे पूरी करना, यहीं से मेरा वनडे का भी कॉन्सेप्ट शुरू होता है कि रोज सवेरे उठ के भाई साहब, मैं तो खामा खामे बर्डन लेके, पास्ट और फ्यूचर का बर्डन लेके चला करता था, वो सवेरे ही उतार के मैं तो भाई ईश्वर के हाथ पे रख देता हूँ, हे ईश्वर, अच्छा बुरा जो भी है ये है तेरे हाथ। मुझे तो आज इतनी भी नॉलेज नहीं है कि मेरे लिए अच्छा बुरा क्या है, क्योंकि मेरी तो रैशनलाइजेशन की बीमारी है ना, ये ठीक है ये गलत है, ये तू सारा तू ले ले, मुझे तो ये बता दे भाई आज क्या करना है ना। वहां से मेरा एक टू वे रिलेशनशिप जो है ईश्वर से मेरा शुरू होता है, दो तरफा रिलेशनशिप ना, कि आज पहली बार 6 कदम तक मेरा वन साइडेड ही था, अगर मैं देखूं तो। है ना, वो गहरी रात से सुबह का जो है, यानी स्टेप 1 to 6 जो है वो एक रात वाला मुझे लगता है डार्क पोर्शन, और 7 to 12 मेरे को लगता है जैसे ब्राइट, जैसे मैं वो, है ना, बिल डब्ल्यू ने कहा ना कि गहरे अंधकार से निकल के सुबह की रोशनी के अंदर प्रवेश करना। है ना, उसके बाद तो सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव थी, वो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार वाली बातें तो वो जो 6 कदम तक थी, वहां मैं करता रहा निकालता रहा। 7वें में आने के बाद फिर उसके बाद तो यार सारा का सारा, मैं ह्यूमिलिटी की बात कर रहा हूँ, मैं फॉरगिवनेस की बात कर रहा हूँ, मैं सैनिटी की कर रहा हूँ, मैं सेरेनिटी की कर रहा हूँ, मेडिटेशन, प्रेयर, कॉन्शियस कॉन्टेक्ट, क्या जबरदस्त बदलाव आने जाने वाला था। एंड दैट वाज द पॉइंट जब मैंने आकर के जो है वो ईश्वर पे सौंपा सारा का सारा, और वन टू डेली बेसिस पे ईश्वर की इच्छा जानने की कोशिश करी थी। तो दोस्तों मेरे लिए सबसे बढ़िया स्पिरिचुअल टूल यही है कि ईश्वर की इच्छा जानना और उसे पूरी करना, जो सेवंथ स्टेप से मेरी शुरू हो गई थी। ईश्वर की इच्छा कैसे जानूंगा, मुझे कौन बताएगा? भाई जिसकी इच्छा होगा वही बताएगा ना, यानी ईश्वर की इच्छा तो ईश्वर ही बताएगा। और उसे पूरी करने के लिए रिसोर्सेज कौन देगा? जिसे अपना काम कराना है वो अपने रिसोर्सेज देगा। तो वो सेवन्थ स्टेप की जैसे थर्ड स्टेप तक जो है वो मेरा ऐसा था कि मैं जाके प्रेयर करके ईश्वर की तरफ प्रेयर कर रहा हूँ। सेवन्थ में मैं थोड़ा मुड़ता हूँ, ईश्वर से बातचीत करना शुरू करता हूँ, बाहर निकलता हूँ। जब मैं ईश्वर से बात करता हूँ, अपनी परेशानियां बताता हूँ, तो ईश्वर की आवाज आती है कि यार ए इज द मीन्स नॉट द एंड। जो सबसे बड़ा मुझे सेंटेंस मिला ईश्वर से कि भैया ये अंत नहीं है, अपनी दुकान तू ए में ही लगा के रखेगा तो बाहर की रिकवरी कहाँ से होगी? जो इतना खो के आया है, बाहर की दुनिया को कैसे जीतेगा? खाली स्विमिंग पूल में बैठा रहेगा तो समुद्र में कैसे तैरना सीखेगा भाई, जहां से तू आया है? तो वो जो है ना कि मैं फिर से एक संसार का आदमी बनूं, फैमिली मेंबर बनूं, अपनी रिकवरी करूं। रिकवरी मीन्स जो लॉस किया है मैंने उसको वापस लेकर के आऊं ना।
तो वहां से आकर के मेरे को पता लगा कि हाँ यार, वो एट्थ नाइन्थ भी करना है, बाहर के जीवन में जाना है, रिलेशनशिप सही करनी है। लिखा है ना, ऑल द ब्रिजेस जो मेरे जला के आगे उनको फिर से बनाना है, वो सब ईश्वर की मदद से ही तो पॉसिबल है। फिर से मेरी रिलेशनशिप डेवलप होती है, मेरा वर्क प्लेस में डेवलप होती है, समाज का एक नागरिक बनता हूँ, का एक फ्रूटफुल मेंबर बनता हूँ आगे सर्विस के अंदर ना, और मैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाता हूँ। एंड देन फाइनली मैं 11th स्टेप की बात करूं तो यार, वो सेंट फ्रांसिस वॉज द प्रेयर, कि मैं वास्तव में अगर मैं देखूं तो मुझे सबसे ज्यादा किसी ने इस प्रोग्राम में अट्रैक्ट करा है तो वो सेंट फ्रांसिस की प्रेयर ने करा है यार। लॉर्ड मेड मी द चैनल ऑफ दाई पीस। यानी वो जो आत्मा का जो एक कॉन्सेप्ट लेके मैं शुरू में चला था और मुझे पता लगा था कि पावर ऑफ गुड और मैं ईश्वर कर हूँ, तो आत्मा से परमात्मा में मिलने का जो प्रोग्राम है ना यार, वो 11th स्टेप में आया, एंड दैट इज द बिगेस्ट थिंग यार। मतलब प्रोग्राम के अंदर आकर के मैं शराब छोड़ने आया था, मुझे ईश्वर बाय प्रोडक्ट के रूप में मिल गया, इससे बढ़ के प्रोग्राम क्या होगा यार। वो ताकत मुझे मिल गई है, जस्ट फॉर नथिंग। मैं कोई ईश्वर को पाने थोड़ी ना आया था इस प्रोग्राम में, मैं तो शराब छोड़ने आया था यार, शराब की समस्या लेके आया था भाई। वहां आकर के मुझे ईश्वर मिल जाता है, वो मुझे अपनी इच्छा बताता है। और वो इच्छा भी क्या बताता है, जब मैं सरेंडर कर देता हूँ ना, मेरी जब फैकल्टीज रिस्टोर होती है, मन बुद्धि संस्कार 10वें कदम में जो हम बात करते हैं, सेकंड स्टेप की जो सैनिटी है, वो 10th में रिस्टोर्ड हो जाती है। तो मैं कहता हूँ यार, फैकल्टीज भी अपनी क्यों दूं, वो उसी को सौंप दूं ना यार, मेरे मन बुद्धि संस्कार को भी ईश्वर चलाए ना। तो वो 11th स्टेप में एक सरेंडर्ड वाला मेरा मूड आ जाता है यार, कि मेड मी ए चैनल ऑफ डायबिटीज। बस मैं तेरे से जुड़ा रहूं यार, जो जुड़ा रहूं, है ना, वो जुड़ा रहूंगा, और जो तेरी इच्छा है वो मेरे को वो ग्रेस मिलती रहेगी, मेरे थ्रू तू काम करा। सेवक बन करके जब मैं बात करता हूँ सर्विस में, तो वो सारी चीजें जो ईश्वर मेरे से कराना चाहता है दूसरों के लिए, सब वो पहले मुझे मिलती है, वो सारी पॉजिटिव चीज ना। वो नेगेटिव को हटाने के लिए जो भी पॉजिटिविटी चाहिए, है ना, डार्कनेस का लाइक ये रेनबो की तरह वो पूरा का पूरा चैनल जो है वो मेरे थ्रू गुजरता है, और मेरे को पास इट ऑन का आगे मिलता है, फिर मैं ईश्वर का काम करता हूँ ना। फिर मुझे ये मतलब नहीं है मुझे किसी को क्या देना है क्या करना है, आई डोंट नो। है ना, मैं तो शुरू से बेगर रहा था, बेगर आर नॉट द चूजर। मैंने तो हमेशा ग्रांट मांगी है यार, ग्रांट मी द सेरेनिटी। तो आज वो मैं ईश्वर से जुड़ जाता हूँ और ईश्वर मेरे थ्रू काम करता है और मैं शांत रहता हूँ बिल्कुल ना। तो ये जो 10 11 12 में सेल्फ एग्जामिनेशन, प्रेयर और मेडिटेशन, ये तीनों को जिस तरह यहाँ पर भी उनको लॉजिकली जोड़ने की बात करी गई है, धीरे धीरे मैं इनको लॉजिकली जोड़ता हूँ ना, तो मुझे महसूस होता है कि यस यार, दैट इज द स्पिरिचुअल टूल, द मोस्ट मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट स्पिरिचुअल टूल। वही है कि जब मैं प्रेयर, मेडिटेशन और सेल्फ एग्जामिनेशन को इन्हें सर्कल एक लॉजिक जोड़ लेता हूँ यार। सेल्फ एग्जामिनेशन भी मेरा चलता रहता है, प्रेयर भी चलती रहती है, डिस्कनेक्शन कब होता हूँ तो पता लग जाता है। तो मुझे ये लगता है कि यार, चैनल से अगर मैं अलग हो रहा हूँ तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मैं सेल्फ विल चला रहा हूँ, यानी जब भी मैं डिस्टर्ब होता हूँ मुझे पता लगता है यार, वो कनेक्टिविटी टूट गई यार। सबसे बड़ा पहला मेरा काम है उस कनेक्टिविटी को जोड़ना। और वो कनेक्टिविटी कैसे जुड़ती है, थ्रू प्रेयर, रिपीटेड प्रेयर। प्रेयर कुछ भी नहीं यार, एक वो टूल है जो एक नाली ब्लॉक होने पे खरपच्ची का काम करती है मेरे हिसाब से ना, कि ब्लॉक हो जाती है, मैं बार बार उसके अंदर जब खरपच्ची मारता हूँ नाली खुल जाती है, फ्लो निकल जाता है। तो जैसे ही मेरा कनेक्शन टूटता है, मैं रिपीटेडली जब वो प्रेयर करता हूँ तो कनेक्शन जुड़ जाता है। फिर मैं मेडिटेट करता हूँ कि यार ये जो है ये टूटने की जो है वो क्या वजह थी, ये जो मेरा कनेक्शन टूटा है। और वो तब मेरे को समझ में आता है कि हाँ यार, ये वाकई जो है वो मेरी गलती थी, इस पे मुझे काम करना है। और मैं उस पर जब कार्य करता हूँ तो धीरे धीरे जो है वो होने लगता है, सारे सारे कुछ बेहतर होने लगती है लाइफ। और ये सारे दिन के अंदर एक सीधी सी का काम होती है कि यार वो बस वो ईश्वर की इच्छा जानना, उसे पूरी कराना, उससे कनेक्टेड रहने की कोशिश करता हूँ शांत भाव में। तो ये जो चीज चलती है, तो वो जो हम पीस और सेरेनिटी की बात करते हैं, वो मुझे इस कनेक्शन से मिल जाती है यार। और मैं वन डे एट ए टाइम के हिसाब से सारे दिन के अंदर जो है वो चेक कर सकता हूँ ना, जब भी डिस्टर्ब होता हूँ, है ना, वो रुको, देखो, ठीक करो और आगे चलो, इतना सा काम रह गया। और दिन में 20 बार ऐसा होता है, ऐसा नहीं कि मैं उसी मोड में रहता हूँ। सुबह से शाम तक जब मैं लाइफ में जाता हूँ तो ये सारी बातें आती हैं, ये अटकन आती है। बट मैं उसको रुकता हूँ, देखता हूँ, जैसे ही पता लगता है रुक जाता हूँ, देख लेता हूँ। ठीक करने के टूल्स आप लोगों ने बताए हुए होते हैं, और फिर से कनेक्टिविटी हो जाती है। और मैं वन डे एट ए टाइम के हिसाब से जो 7 स्टेप से शुरू करा था, वो धीरे 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 लाइफ में चलता रहता हूँ।
तो ये स्पिरिचुअल टूल इस तरह से कहाँ से शुरू होके मुझे कहाँ ले आते हैं 12 कदमों के दौरान तरह से। दिस इज द सिंपलेस्ट वे ऑफ डूइंग माय एंड यूजिंग माय स्पिरिचुअल टूल्स। टाइम हो गया है मेरे ख्याल से, मैं यहीं पर रुकता हूँ। धन्यवाद।